नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने देखा दूरी के मात्रा और द्रव्यमान के मात्रा के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं समय का मात्रक एवं तापमान के मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों देखिए, अभी तक हम दूरी के मात्रक को पढ़े और दूरी के मात्रक में हमने बताया दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे छोटा मात्रक। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, सर आपने हमें ये नहीं बताया कि सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है, सोने को किसमें मापा जाता है। तो हमने उस वीडियो में, पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हमारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जाकर देखिए दूरी के मात्रक, किसी भी मात्रक में आपको जो भी समस्या हो रही है सभी प्रकार के मात्रकों के बारे में हमने बताया। अब विद्यार्थियों देखिए, हम देखने वाले हैं समय के मात्रक या दूरी के मात्रक। हमने पहले क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था कि सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है, तो हमने बताया सोने व हीरे की शुद्धता, सोने व हीरे की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। अब कैरेट की बात आएगी कि सर कैरेट क्या है, कैरेट किसे कहा जाता है। कैरेट एक प्रकार का मात्रक है, एक प्रकार की तौल है जिसमें हम किसी चीज को तौलते हैं, मापते हैं, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। एक कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम। अगर इसी 0.2 ग्राम को मिलीग्राम या एमएम में बदले तो 0.2 गुणे 1000, ये हो जाएगा हमारा टोटल 2000। एक अंक बाद दशमलव लगा दिए प्रिय विद्यार्थियों, तो आ गया कितना मिलीग्राम, 5 mg, 200 mg यानी 500 मिलीग्राम। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इसको देख लिए कि सोने व हीरे की शुद्धता किसमें मापी जाती है। अब देखिए विद्यार्थियों, देखिए सोने व हीरे की शुद्धता हम मापते किसमें है, कैरेट में। एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होता है। अगर इसी को मिलीग्राम में ले जाया जाए तो 0.2 को 1000 से गुणा करा लिया जाएगा विद्यार्थियों, तो ये बन जाता है 200 मिलीग्राम। अब प्रिय विद्यार्थियों, जब बात आएगी कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे छोटा मात्रक, समुद्र की गहराई किसमें मापी जाती है, पानी की जहाजों द्वारा तय की गई दूरी किसमें मापी जाती है, इन चीजों को या इस प्रकार की समस्या, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको समझना है तो पिछली वीडियो को जरूर हमारी देखिए। अब विद्यार्थियों, हम लोग आते हैं समय की मात्रा की ओर। अब देखिए समय की मात्रा की जब बात आएगी तो हम लोग टाइम पीरियड है, समय की मात्रा, यूनिट ऑफ टाइम, समय जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइम, समय की मात्रा के बारे में बात आएगी तो समय का जो सबसे पहला मात्रक बन के आता है उसे हम कहते हैं कॉस्मिक वर्ष। कॉस्मिक वर्ष। अब देखिए भाई प्रिय विद्यार्थियों, समय का सबसे बड़ा जो मात्रक होगा उसे हम लोग कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। और एक कॉस्मिक वर्ष बराबर होता है प्रिय विद्यार्थियों लगभग 25 करोड़ वर्ष के बराबर। कहने का मतलब यह है कि एक कॉस्मिक वर्ष कितना है, एक कॉस्मिक वर्ष बराबर 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। और इसी में समय का सबसे छोटा जो मात्रक होता है उसे सेक कहा जाता है। और एक सेक का मान होता है 10 की घाते 8 सेकेंड। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्मिक वर्ष क्या है। देखा जाए तो एक समय का, पहले देखो समय का सबसे बड़ा मात्रक, कॉस्मिक वर्ष होता है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक कॉस्मिक वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक कॉस्मिक वर्ष बराबर 25 करोड़ वर्ष। अब देखा जाए इसी के बाद आता है कॉस्मिक वर्ष को हमने पढ़ लिया। कॉस्मिक वर्ष के बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद बात आएगी ज्योतिष। ज्योतिष के हिसाब से दो प्रकार के मास होते हैं। ज्योतिष के हिसाब से दो प्रकार के मात्रक की गणना की जाती है, मात्रक की गणना की जाती है। पहला सौर
सौर मास जो कि 30 से 31 दिन के बराबर होता है, के बराबर होता है। दूसरा मात्रक जो हमारा है चंद्रमास जो 27.3 दिन या 27 दिन 8 घंटे के बराबर होता है, के बराबर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा समय के सबसे बड़ा मात्रक और उसके बाद ज्योतिष हिसाब से 2 प्रकार की मात्रक होते हैं। एक होता है सौर मास, सौर मास में 30 व 31 दिन जो हमारे महीने में आते हैं, जैसे दिसंबर, जनवरी, इन महीनों का 30 या 31 दिन का महीना होता है। 30 व 31 दिन के जितने भी महीने होते हैं उसे हम लोग कहते हैं सौर मास, और जिसमें 27.3 या 27 दिन 8 घंटे के बराबर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं चंद्रमास। अब देखा जाए समय का सबसे छोटा मात्रक, समय का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक सेक होता है, सेक होता है, सेक होता है। और एक सेक का मान 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। एक सेक का मान 10⁻⁸ सेकेंड होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो सबसे महत्वपूर्ण थे समय के मात्रक, उन मात्रकों के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम देखेंगे तापमान के मात्रक। तापमान के मात्रक क्या है, तापमान के मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, अब उनके बारे में हम देखने चले। यहाँ तक प्रिय विद्यार्थी जिसको जहाँ भी समस्या हो कृपया आप लोग बताएं। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो कृपया हमारी पुराने मात्रकों को भी समझिएगा। अब विद्यार्थी हम देखेंगे तापमान के मात्रक, देखेंगे हम ताप के मात्रक, ताप के मात्रक। ताप के जो मात्रक होंगे या कह सकते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए अब हम देखने वाले हैं टेम्परेचर यानी ताप के मात्रक। ताप के मात्रक के रूप में 4 प्रकार के मात्रक प्रयोग में आते हैं। सबसे पहला जो मात्रक आता है वो फ़ारेनहाइट होता है। दूसरा जो मात्रक होता है उसे हम सेल्सियस कहते हैं। तीसरा जो मात्रक होता है उसे हम लोग कहते हैं डिग्री न्यूटन। और चौथा मात्रक जो होता है केल्विन आता है। केल्विन जो शब्द आता है, केल्विन कहने का मतलब यह है कि केल्विन कभी भी केल्विन के साथ डिग्री शब्द नहीं लगेगा और सबके साथ डिग्री शब्द लगेगा। और 0 केल्विन परम शून्य तापमान होता है। अब फिर इसके बाद आता है कभी भी सेल्सियस का मान ऋणात्मक में नहीं जाता। अब देखें प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आगे देखते हैं ताप। ताप के जो मान आते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा मात्रक आएगा डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड। तीसरा मात्रक आता है हमारा डिग्री रीमन। और चौथा जो मात्रक आता है केल्विन, केल्विन। अब देखा जाए डिग्री शब्द किसके साथ नहीं लग रहा है, केल्विन के साथ। अब देखिए विद्यार्थियों, जब पूछेगा यहीं से क्वेश्चन कि डिग्री शब्द किसके, देखिए विद्यार्थियों केल्विन एक ऐसा मात्रक है जिसमें डिग्री नहीं लगता, बाकी सबके सामने डिग्री लग रहा है। कह सकते हैं केल्विन, केल्विन के साथ डिग्री शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात आती है
जीरो अंश 0 केल्विन को 0 केल्विन को परम शून्य तापमान परम शून्य ताप कहा जाता है। नेक्स्ट, केल्विन का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, ऋणात्मक संभव नहीं है। आज हम सभी मात्रकों के बारे में पढ़ लिए प्रिय विद्यार्थियों। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे तापमान को सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना, फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना, केल्विन को सेल्सियस में बदलना, रीमन को सेल्सियस में या रीमन को फारेनहाइट में बदलना, यानी ताप के एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना हम लोग सीखेंगे। बस आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।